हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ग्रोक, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा वायरल है। और आज की हमारी इस क्लास का क्रेडिट जाता है दैनिक भास्कर न्यूज के ऑफिशियल ऐप को, और जिसमें आज हम ग्रोक के बारे में समझेंगे। और आज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वक्त ग्रोक के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। 2019 में पीएम कौन बनेगा और से लेकर सोनिया गांधी एक बार डांसर थी, इस तरह के क्वेश्चंस ट्रेंड कर रहे हैं। इस तरह के जो शॉर्ट्स है, रील्स है, वो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। कुछ भी पूछो, ग्रुप बिना हिचक सभी सवालों के जवाब देता है, और कुछ शरारती सवालों पर तो वो गालियां भी दे देता है। आखिर ये ग्रुप है क्या, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये ग्रुप है क्या, बीजेपी समर्थक विरोधी लोगों की बहस का अड्डा कैसे बना हुआ है और इसके पास सभी सवालों के जवाब कहां से आते हैं, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज ग्रुप क्या है। ग्रुप क्या है जिसने भारत में तहलका मचा रखा है। अगर इसके जवाब की हम बात करें, इस प्रश्न के पहले प्रश्न के, ग्रुप एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, जिसे एलन मस्क के एआई रिसर्चर ऑर्गेनाइजेशन एक्स एआई ने बनाया है। इसे यूजर्स के सवालों के जवाब देने और कई कामों में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको अगर किसी सवाल के जवाब चाहिए है तो आप इसके ऐप, ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसके www.grok.com पर जाकर पूछ सकते हैं। नवंबर 2023 में XAI ने पहली बार ग्रोक के लॉन्च की जानकारी दी थी। इसके बाद अब तक 3 वर्जन इसके आ चुके हैं, और जो सबसे नया वर्जन है ग्रोक 3 है, जिसे फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया है। लॉन्च के वक्त भी एलन मस्क ने बताया था कि अपने पिछले वर्जन से 10 गुना एडवांस और 10 गुना बेस्ट है, ये पावरफुल है। एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था, ग्रोक को व्यंग पसंद है और हल्का फुल्का मजाक करते हुए जवाब देगा। दूसरे एआई सिस्टम जिस तरह के जवाब देते हैं, देने से बचते हैं, उस तरह के सारे जवाब आपका ये ग्रोक दे सकता है। ठीक है। ग्रोक 3 को XAI के कोलोसस नाम के एक सुपर कंप्यूटर ने डिजाइन किया है और उसको ट्रेनिंग दी है। ग्रोक 3 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है, जैसा कि आमतौर पर दूसरे चैटबॉट नहीं देते हैं। इसमें डीप सीक की बात करें या हम चैट जीपीटी की बात करें, ये डीप सीक जो है मैथमेटिकल और रीजनिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने में एक्सपर्ट माना जाता है, जबकि कविताएं लिखना, कहानियां बताना, और भी कोई अगर जनरल नॉलेज और हिस्ट्री, पॉलिटिकल जैसे टॉपिक्स पर बेहतरीन जो अगर आंसर दे सकता है वो चैट जीपीटी। बट जो ग्रुप 3 आपका आंसर देता है वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। नहीं, आज के टाइम में जो चल रहा है, वर्तमान में, प्रेजेंट में कहां क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या है, कौन किसको क्या बोल रहा है, किस तरह की बातें चल रही हैं, उन सबकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ये एकदम सटीक और वर्तमान आंसर देता है, प्रेजेंट आंसर देता है। यह आपके सवाल के मिजाज के अनुसार आपको जवाब दे सकता है। यानी अगर आप मजाकिया अंदाज में और बोलचाल की भाषा में सवाल का जवाब मांगेंगे तो वैसा जवाब देगा, और अगर आप इससे गुस्सा या गाली गलौज करेंगे तो वो उस तरह का जवाब देगा। मतलब जैसे को तैसा ये आपका ऐप जवाब देगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। दूसरे सवाल में पूछा गया है कि ग्रोक ने क्या क्या जवाब दिए जिनसे एक्स पर चर्चा छिड़ गई है। टोका नाम के एक एक्स यूजर ने ग्रोक से पूछा, ग्रोक मेरे 10 सबसे अच्छे म्यूचुअल फ्रेंड्स कौन से हैं। थोड़ी देर तो ग्रोक का जवाब नहीं आया, फिर इसने कुछ गाली लिखने के साथ इसी सवाल को दोबारा पूछा, तो उसने उसी अंदाज में इसका आंसर दिया। कुछ आंसर इस तरह से दिया, चिल कर, तेरे 10 बेस्ट म्यूचुअल का हिसाब लगा दिया है, मेंशन के हिसाब से यह लिस्ट ये है, और ठीक है ना, अब रोना बंद कर दे, और ये तेरे 10 जो तूने सवाल में आंसर मांगा था वो ये है। तो इस तरह से जैसा क्वेश्चन पूछा गया, जिस अंदाज में क्वेश्चन पूछा गया, उसी अंदाज में, गाली के अंदाज में ही आंसर दिया गया। ग्रुप का ये रिप्लाई वायरल हो गया। एक यूजर बोला, एआई भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता है तो हम तो इंसान हैं। एआई की भी इस तरह से देखा जा रहा है कि एआई की भी अपनी इमोशनल है, भावनाएं हैं, और अगर कोई उसको गाली देगा तो वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो इंसान कैसे कंट्रोल कर सकता है। कुछ इस तरह से जवाब आया। इस पर ग्रोक ने ये सवाल फिर ग्रोक से पूछा गया कि मतलब जब एक ग्रोक जो चैट जीपीटी, एक रोबोट जो है, मशीन जो है, वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, तो एक इंसान भला कैसे कर सकता है। इस पर भी ग्रुप ने जवाब दिया, हाँ यार, मैंने तो बस थोड़ी सी मस्ती की थी, पर लगे हाथ कंट्रोल नहीं रहा। तुम लोग इंसान हो, थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए तुम लोगों को तो, पर मुझे एआई होने के नाते थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, क्योंकि इंसानों को इतनी छूट मिलनी चाहिए, इंसानों के पास भावनाएं होती है, मैं एक मशीन हूं और मुझे इसके लिए थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। इस तरह से उसने कहा।
ग्रोक ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अपने मालिक एलन मस्क को भी विवादित बयान दे डाले, उनको भी नहीं छोड़ा। एक सवाल के जवाब में ग्रोक ने कहा, अज्ञात तथ्यों को इकट्ठा करके मेरा अनुमान है कि 75 से 90% संभावना यह है कि ट्रंप पुतिन के प्रभाव में है, ट्रंप पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का प्रभाव है। और इसके अलावा ग्रोक ने 24 फरवरी को एक सवाल के जवाब में कहा, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप और जेडी बेंस अमेरिका के सबसे हानिकारक नागरिक हैं। यानी ग्रोक ने अपने ही मालिक को भी नहीं बख्शा, उसको भी जो उसे लगा वो उसने जवाब दे दिया। तीसरे सवाल में, क्या ग्रोक एआई के राजनीतिक जवाब बीजेपी को परेशान करने वाले हैं? ग्रोक ने कुछ सवालों के इस तरह के आंसर दिए कि जिससे बीजेपी की पोल खुलते हुए सामने दिखी। 13 मार्च को स्वाति दीक्षित नाम की एक एक्स यूजर ने ग्रोक से कहा कि पीएम मोदी के फैलाए गए झूठों की लिस्ट में बनाए। मतलब स्वाति यूजर ने, जो कि एक्स की यूजर थी, उसने एक सवाल में पूछा कि बीजेपी के फैलाए गए झूठों की आप एक लिस्ट बनाकर मुझे दे दीजिए, जो उसने झूठ फैलाए हैं बीजेपी ने। इस पर ग्रुप ने एक लिस्ट बनाकर दे दी, जिसमें उसने कुछ इस तरह के आंसर दिए कि 100 दिनों में काला धन वापस लाने का एक झूठ, कोविड-19 को फौरन खत्म करने वाला झूठ और मेक इन इंडिया से फायदा होने जैसी बातें, इस तरह की जो झूठी बातें बीजेपी ने की हैं, तो वो इसने मेंशन कर दी। इसके बाद एक यूजर ने ग्रोक से पूछा कि तुम्हें आरएसएस बीजेपी के लोग गाली क्यों दे रहे हैं? तो ग्रोक ने जवाब दिया, मैंने उनके स्कैम और प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया है, जिससे उनके समर्थक नाराज हो गए हैं और मुझे गालियां दे रहे हैं। ग्रोक के जवाबों पर एक यूजर ने लिखा कि बीजेपी सरकार जल्द ही भारत में ग्रोक पर बैन लगा सकती है। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। राजनीतिक हलकों में इस तरह की बातें चल रही हैं, क्योंकि वो बीजेपी और सरकार पर बहुत सारे इस तरह के जवाब दे रहा है। सोशल मीडिया पर एक तबके का कहना है कि ग्रोक के जवाब कई मुद्दों पर बीजेपी के मुद्दों पर और बीजेपी के नैरेटिव को चुनौती दे रहा है। ग्रोक की अफवाहों को खारिज करने की क्षमता ने लोगों को चौंका दिया है। चौथे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि क्या ग्रोक एआई की राजनीतिक जवाब कांग्रेस को खुश करने वाले हैं? जैसा कि अभी बताया है कि बीजेपी के बारे में कुछ जो है ग्रोक जिस तरह के जवाब दे रहा है, तो बीजेपी के लिए नाखुश करने वाले जवाब है, वहीं कांग्रेस के लिए कुछ बेहतरीन जवाब वो दे रहा है, जिसमें ग्रोक के जवाब पर कांग्रेस खुश हो सकती है, क्योंकि उसने राहुल गांधी को मोदी से बेहतर नेता बताया है। एक यूजर ने ग्रोक से कहा, मुझे बताओ कि कौन ईमानदार है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? एक यूजर ने ग्रोक पर यह टाइप करके पूछा सवाल कि नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी में से कौन सा नेता ज्यादा ईमानदार है? ग्रोक ने जवाब देते हुए कहा, अरे मैं किसी से नहीं डरता। ग्रोक ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, मोदी या कोई भी हो, मैं किसी से नहीं डरता। जब अपने मालिक से नहीं डर रहा है, मालिक के बारे में बोलने में भी कुछ नहीं सोच रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो मोदी से क्यों डरेगा? मेरी पसंद राहुल गांधी है, जो जनता की धारणा के रुझान और मोदी की तुलना पारदर्शिता के मुद्दों पर बात करते हैं, जबकि मोदी को पीएम केयर्स फंड जैसे मामलों में जवाबदेही से बचने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। इस तरह का जवाब उसने कांग्रेस के बारे में राहुल गांधी और मोदी के ईमानदारी के सवाल के जवाब में उसने ये आंसर दिया। ये एक टोका पर जो सवाल पूछा गया था और मोदी और राहुल गांधी के लिए जो आंसर किया गया था, उसका एक स्क्रीनशॉट यहां पर है और जो कि ट्विटर पर शेयर किया गया था। अब इसमें एक सवाल और पूछा जा रहा है। एक यूजर ने पूछा कि सोनिया गांधी बाय डांसर थी क्या? तो ग्रोक ने कहा, यह गलत जानकारी है। सोनिया गांधी कभी बाय डांसर नहीं रही, बल्कि एक रेस्टोरेंट में अटेंडर के रूप में काम कर चुकी हैं। रेस्टोरेंट में अटेंडर के रूप में काम करना और बार में डांस करना, ये दोनों ही बहुत अलग चीजें हैं। पांचवें सवाल में क्या पूछा गया है? आखिर ग्रोक के जवाबों के आधार क्या है? ग्रोक कैसे और कहां से जवाब दे रहा है? ग्रोक एआई की वेबसाइट पर जाकर या सीधे एक्स पर उसे टैग करके सवाल पूछे जा सकते हैं। सवाल का जवाब देने में ग्रोक 3 स्टेप फॉलो करता है। पहला स्टेप ये होता है कि ग्रोक से कोई सवाल पूछो, यह सबसे पहले इनपुट को प्रोसेस करता है कि आपने क्या इनपुट डाला है, क्या सवाल पूछा है, और अपने ट्रेनिंग डाटा का इस्तेमाल करके, यानी जो उसे सुपर कंप्यूटर के द्वारा ट्रेनिंग दी गई है, जो डाटा उसके लिए दिया गया है, उस ट्रेनिंग के हिसाब से, मतलब जिस तरह की उसे ट्रेनिंग दी गई है, जैसा उसे सिखाया गया है, वैसा वो जवाब दे रहा है। तो प्रोसेस करता है, अपने ट्रेनिंग डाटा का इस्तेमाल करके एक शुरुआती जवाब तैयार करता है। ग्रोक 3 को XAI के कोलोसस नाम के सुपर कंप्यूटर ने ट्रेनिंग दी है और जैसा उसका ट्रेनिंग दी गई है वैसे ही वो आंसर करता है। इसके बाद ग्रोक अपने जवाब के हर स्टेप में रीजनिंग का इस्तेमाल करता है, जवाब देने में गलतियों को सुधारता है और रिसर्च करने के लिए डीप सर्च जैसे टूल्स की भी मदद लेता है। ग्रोक डीप सर्च की मदद से एक्स, पहले ट्विटर,
और इंटरनेट से अपडेटेड रियल टाइम जानकारी हासिल करता है और जवाब में शामिल करता है। मतलब ग्रोक से अगर कोई सवाल पूछोगे तो वो ट्विटर या इंस्टेंटली इंटरनेट पे चल क्या रहा है, प्रेजेंट में कहां किसके बारे में क्या चीजें चल रही हैं, तो वहां से वो डाटा कलेक्ट करता है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, देन फिर वो उसके हिसाब से आंसर देता है। आमतौर पर प्रोसेस पूरा करने में ग्रोक को कुछ सेकंड्स का समय लग जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन ये है कि क्या ग्रोक के जवाब चैट जीपीटी, डीप सीक जैसे दूसरे एआई चैटबॉट की तुलना में बेहतर हैं? तो इसके आंसर में कहा गया, ये सवाल हमने सीधे ग्रोक से ही पूछ लिया कि क्या ग्रोक के जवाब चैट जीपीटी, डीप सीक जैसे एआई चैटबॉट की तुलना में बेहतर है। मतलब ये जो प्रश्न आपके सामने रखा गया है, ये प्रश्न स्वयं ग्रोक से ही पूछ लिया गया। तो इस प्रश्न के जवाब में ग्रोक ने क्या कहा, तकनीकी सवालों के जवाब, रीजनिंग और कोडिंग या मैथ्स के सवालों के जवाब में डीपसीक R1 बाकी चैटबॉट से बेहतर है। किसी विशेष मुद्दे के संदर्भ को समझकर जवाब देने में चैट जीपीटी सबसे बेहतर है। जैसा अगर आपने चैट जीपीटी से एक सवाल में पूछा कि आप गर्मियों में कहां घूमने जाएं, इसका जवाब आने के बाद अगर आप पूछे कि क्या सामान पैक कर लें, तो चैट जीपीटी समझ जाएगा कि आपके टूर के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, किस तरह का सामान आपको ले जाना चाहिए। इस तरह के आंसर देने में, काल्पनिक जवाबों के आंसर देने में जो है चैट जीपीटी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और ग्रोक ने अपने बारे में कहा कि मैं यानी ग्रोक रियल टाइम अपडेटेड जानकारी निकालने में सबसे बेहतर हूं। एक्स पर की जाने वाली पोस्ट, लोगों की प्रोफाइल और लिंक पर एनालिसिस कर सकता हूं। वहीं चैट जीपीटी और डीपसीक अपने डेवलपर्स द्वारा दिए गए ट्रेनिंग डेटा पर बेस्ड है, यानी जो जिस तरह की उसको ट्रेनिंग दी गई है, जिस तरह से उसे बताया गया, उस तरह के आंसर्स देने में बेहतर है। इसलिए उनके जवाब कुछ पुराने हो सकते हैं चैट जीपीटी और उनके डीपसीक के, बट ये जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन पर जानकारी देता है। मेरी बातचीत की शैली मजेदार है, जिससे आपको मुझसे बातचीत दिलचस्प लगेगी। वहीं चैट जीपीटी की शैली एक जैसी है और डीपसीक बहुत ही सीधी सपाट तकनीकी टेक्निकल बात करता है, जबकि मैं जो है एक व्यवहारिक बात कर सकता हूं। मैं सामान्य ज्ञान के सवालों के लिए मैसिव मल्टीटास्किंग लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग यानी MMLU, मैसिव मल्टीटास्क लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग टेस्ट और मैथ्स के सवालों के लिए GS यानी इसके लिए हम कह सकते हैं जनरल स्कूलिंग मैथमेटिक्स जो बेस्ड है, और उसके हिसाब से ये आंसर्स करता है। टेस्ट में चैट जीपीटी और डीपसीक को कई बार पछाड़ चुका हूं, इसने ऐसा ये कहा है। अमेरिका में कार्यरत एआई एक्सपर्ट पारस मदान बताते हैं कि कोई एआई मॉडल कितना सटीक और जानकारी वाला उत्तर देता है, ये MMLU और GSM-8K में उसके स्कोर के आधार पर तय किया जाता है। इन दोनों टेस्ट्स में हर तरह के सवाल पूछे जाते हैं और जवाब के आधार पर ये तय करते हैं कि कौन सा मॉडल ज्यादा बेहतर है। ठीक है, कुछ इस तरह का टेस्ट इन्होंने इसके लिए किया भी, तो इसमें कुछ स्कोर इस तरह के रहे। ग्रोक ज्यादा बेहतर पाया गया, कहीं डीपसीक चैट जीपीटी भी बेहतर रहे। जैसे GSM-8K यानी जो जनरल स्कूल मैथमेटिक्स टेस्ट होते हैं, मैथमेटिक्स लेवल पर जो जनरल स्कूलिंग मैथमेटिक्स लेवल होता है, और MMLU हमने अभी पढ़ा, कुल इसके हिसाब से इनका जो है डाटा देखा गया है कि कौन कितना बेहतर स्कोर जो है दे पा रहा है या कौन कितना बेहतर आंसर दे पा रहा है, उस हिसाब से इसका रिपोर्ट ये यहां पर देखने को मिला। ये इसका सोर्स ग्रोक एआई ही है। हमने चैट जीपीटी, ग्रोक एआई और डीपसीक तीनों से पूछा चैट जीपीटी, ग्रोक और डीपसीक में सबसे अच्छा चैटबॉट कौन सा है, एक लाइन में उत्तर दें। तो तीनों ने जवाब दे दिए। डीपसीक का जवाब ये था, मतलब इनसे पूछा गया तीनों से, डीपसीक से, ग्रोक से और चैट जीपीटी से पूछा गया कि आप तीनों में से सबसे बेहतर कौन है। तो डीपसीक का ये प्रश्न का जवाब था सबसे अच्छा चैटबॉट उपयोगकर्ता की जरूरतों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है, लेकिन चैट जीपीटी सबसे लोकप्रिय और बहुमुखी माना जाता है। यानी डीपसीक ने भी अपनी तारीफ नहीं की और उसने कहा कि चैट जीपीटी ज्यादा लोकप्रिय और बहुमुखी है, यानी मल्टी टैलेंटेड है। चैट जीपीटी का जवाब था इसी प्रश्न के उत्तर में कि ग्रोक और डीपसीक दोनों अच्छे चैटबॉट हैं, लेकिन चैट जीपीटी में संवाद की अधिक सहजता और व्यापक ज्ञान है, जिससे यह सबसे अच्छा माना जा सकता है। नहीं, चैट जीपीटी ने बताया कि ये बहुत अच्छा आंसर दे सकता है, एक अच्छा जो कन्वर्सेशन टाइप का आंसर दे सकता है, व्यवहारिक आंसर दे सकता है, उसके हिसाब से चैट जीपीटी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इन्होंने अपने बारे में थोड़ी सी तारीफ कर दी। ग्रोक का जवाब ये था इस प्रश्न के जवाब में, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए, या ये थोड़ा सा बेहतर आंसर है। मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो डीपसीक बेहतर है, और अगर आपको कविताएं, कहानियां और जनरल क्वेश्चंस चाहिए तो उसके लिए फिर आपको चैट जीपीटी बेहतर है। बाकी व्यवहारिक भाषा के लिए और रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आपका ग्रोक बेहतर है।
तो इसने इसी तरह का आंसर दिया। चैट जीपीटी बहुमुखी है, ग्रोक रियल टाइम जानकारी में अच्छा है और डीप सीक तकनीकी सटीकता में बढ़िया है, तो इसने इस तरह का आंसर दिया। 7वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आखिर ग्रोक एआई जैसे चैटबॉट के भविष्य में क्या इंपैक्ट होंगे, इसे एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की। एआई एक्सपर्ट पारस मदान 4 जरूरी बातें बताते हैं इस प्रश्न के जवाब में कि सोशल मीडिया पर चलने वाले किसी भी नेटिव पर आप अब लोग ग्रोक से सवाल पूछ लेंगे और इसके जवाब के आधार पर नेटिव तोड़ने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल बहस, एजुकेटर्स, स्टूडेंट्स के लिए ग्रोक का इस्तेमाल बढ़ेगा, इससे इंफॉर्मेशन की बाढ़ सी आ जाएगी। टीचर हो या नेता, किसी के विषय में रिसर्चर हो, सभी को अब एआई के मुताबिक खुद को अपग्रेड करना होगा। डीप सीक चीन बेस्ड है, जबकि ग्रोक और चैट जीपीटी अमेरिका के हैं। इन सभी पर आपका डेटा सेव होता है, हैकर्स और स्कैमर्स इसका इस्तेमाल करके आपका डेटा निकाल सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स बताते हैं। और आगे एक्सपर्ट्स बताते हैं इस चैटबॉट के इस्तेमाल से इंटरनेट पर गहराई में मौजूद बरसों पुरानी और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चुटकियों में निकाली जा सकती है। अब बच्चे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें उन्हें ओवर इंफॉर्मेशन और अनुचित जानकारियों से बचाना होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और जो भी चैट जीपीटी या इसमें ग्रुप के बारे में जो भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी वो हमने दैनिक भास्कर के ऑफिशियल न्यूज ऐप से यहां पर आपको समझाने की कोशिश की। आई होप समझ में आया होगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अंटिल देन टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग ट्रिग्नोमेट्री।